ये है SCP-999 द टिकल मॉन्स्टर, एक ऑरेंज कलर का स्लाइमी SCP जिसका वजन 54 kg है और इसका शरीर छूने में बिल्कुल पीनट बटर जैसा लगता है। और क्योंकि इसका शरीर इतना जेलेटिनस है तो ये अपना शेप अपनी मर्जी से बदल सकता है, लेकिन जब ये आराम कर रहा होता है तब ये इस तरह से 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा स्लाइम का ढेर बन जाता है। देखो इसे कैसे सो रहा है। और हाँ, ये SCP फाउंडेशन की सबसे ज्यादा सेफेस्ट और सबसे ज्यादा फ्रेंडली अनोमली है। चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई दूसरी SCP हो, ये सभी के साथ बहुत ही प्यार से रहता है। इवन इसका बिहेवियर काफी हद तक कुत्तों की तरह है। जैसे अगर कोई इसके नजदीक जाता है तो ये बहुत खुश हो जाता है, खेलने लगता है और गले लग जाता है। किसी को अगर डिप्रेशन भी होगा तो इसके साथ रह के डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। और ये हर किसी के लिए काफी केयरफुल है। अगर ये गलती से किसी को हर्ट भी कर दे तो तुरंत माफी मांगने लग जाता है। और इसका प्यार हर जिंदगी के लिए बराबर है। इसको मीट खाने को दोगे ये टच भी नहीं करेगा। खाने में इसको सिर्फ कैंडी और मिठाई चाहिए। और ये इतना केयरिंग है कि एक बार हेडक्वार्टर्स पर हमला हो गया था और इसके सामने एक एजेंट को गोली लगने वाली थी, लेकिन इसने बीच में कूद के एजेंट की जान बचा ली। सो या डब्ल्यू टिकल मॉन्स्टर। अगला है SCP-2295 दी पैचवर्क बियर। ये SCP देखने में एक स्टफ टॉय जैसा है जो कि मोस्टली इनएक्टिव रहता है एक नॉर्मल गुड्डे की तरह, लेकिन जैसे ही इसको किसी चोटिल इंसान के नजदीक ले जाते हैं जिसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो तो ये 2 मीटर की रेंज में आते ही एक्टिवेट हो जाता है और अपने मुंह से कैंची, सुई, धागा और क्रोशेटिंग हुक जैसी चीजें निकाल के आसपास इलाके से फैब्रिक और स्टफिंग इकट्ठा करके चोटिल व्यक्ति का जो ऑर्गन डैमेज्ड है उस ऑर्गन जैसा एक स्टफ टॉय बनाने लगता है। स्टफ टॉय के बनते ही वो मैजिकली इसके हाथ से गायब होके चोटिल व्यक्ति के डैमेज्ड ऑर्गन को रिप्लेस कर देता है और ये नया ऑर्गन बिल्कुल परफेक्टली अपना काम करता भी है। डैमेज ऑर्गन कहाँ गया पता नहीं, लेकिन नए ऑर्गन फेल होने के आज तक एक भी केस नहीं मिले। अगर कहीं पे 2 चोटिल व्यक्ति साथ में पड़े होंगे तो ये पहले उसको बचाएगा जो उम्र में छोटा होगा, और अगर इसको आसपास कोई फैब्रिक ना मिले तो ये अपने शरीर का फैब्रिक यूज करके नया ऑर्गन बनाएगा। काम खत्म होने पे इसका शरीर एक दिन में 1 ग्राम फैब्रिक रिजनरेट कर लेता है, लेकिन अगर इसको फैब्रिक लाके दे दो तो ये खुद अपने शरीर को सिल के सही कर लेगा। ये टिकल मॉन्स्टर की तरह खेल कूद तो नहीं कर सकता बिकॉज ये सिर्फ जरूरत के टाइम पे एक्टिव होता है और नॉर्मली ये आपकी गोद में पड़ा हुआ एक टेडी बियर जैसा ही रहेगा, बट ये एक लाइफ सेवर है जो कि ऑब्वियसली बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। अगला है SCP-049 दी प्लेग डॉक्टर, जो कि वैसे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनोमली है, लेकिन ये खतरनाक सिर्फ उनके लिए है जिनको डिजीज होती है। अगर आपको डिजीज नहीं है और आप इसके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो ये भी रिस्पेक्टफुली ही बात करेगा। अब ये डिजीज वगैरह का क्या सीन है वो तो फाउंडेशन के रिसर्चर्स को भी समझ नहीं आता। फिलहाल इस डॉक्टर का बिहेवियर काफी काम, पोलाइट और इंटेलिजेंट नजर आता है। अगर स्टाफ इज्जत से बात करते हैं तो ये इजीली कोऑपरेट भी करता है, लेकिन अगर इसको लगा कि कोई इंसान इन्फेक्टेड है तो ये उसे जरूर मार डालेगा। इतना ही नहीं, कभी कभार ये अपने टारगेट्स पर ऐसी सर्जरी कर देता है कि वो ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं, जो कि कई बार स्टाफ के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। तो देखा जाए तो ये फ्रेंडली भी है, लेकिन दूसरी तरफ से काफी खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इसको हम बीच में ही रखेंगे। और वैसे तो आपने इसका अपीयरेंस देख ही लिया है, लेकिन ये जो आप इसका मास्क देख रहे हो ना, ये कोई मास्क नहीं है, ये इसका चेहरा है। और ये जो कपड़े इसने पहने हैं ये भी कोई क्लोक नहीं बल्कि इसका एक्सोस्केलेटन है, वो भी बुलेट प्रूफ। तो भी समझदारी तो इससे दूरी बनाए रखने में ही है, और अगर ये पास आ जाए तो रिस्पेक्टफुली बात करने में। अगली है SCP-682 हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल, एक 8 मीटर लंबी छिपकली जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में इसको इवॉल्व करवा के हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। बेसिकली ये SCP फाउंडेशन की माहोरागा है, जो भी अटैक करोगे ये अडेप्ट कर लेगी। इसके अंदर नफरत और यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन की चाह भरी पड़ी है, और नॉर्मली इसको देखकर लोग सोचते हैं कि बस एक इंडेस्ट्रक्टिबल भोंदू सी विशालकाय छिपकली तो है, लेकिन नहीं, ये भोंदू नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस कैरी करती है। मुश्किल से मुश्किल कैलकुलस को भी ये अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकती है। अब लगा लो अंदाजा कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ये जो भी खाती है सब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और ये जितना खाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाएगी। तो इसको मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको बड़ी मुश्किल से भूखा रख के कैद किया जा सकता है, और अगर ये गलती से आजाद हो गई फिर तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो, इंसानी सभ्यता इसे रोक ही नहीं सकती। रोकना
रोकना छोड़ो, अस्तित्व जरूर मिटा देगी ये इंसानियत का। I mean obviously SCP-001, SCP-343, SCP-3812 ऐसी SCPs अगर इंसानों को बचाने के लिए आ गई फिर तो इस छिपकली का खेल खत्म है, नहीं तो इंसानों का घी खत्म है। लेकिन जो अगली SCP हमारी लिस्ट में है इन सब के लिए भी उसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। SCP-2935 ओ डेथ। इस SCP की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये खुद एक पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ सब कुछ मर चुका है, चाहे वो SCPs हो, गॉड्स हो या कोई भी जीव हो, सब कुछ खत्म। फिलहाल ये अनोमली एक लाइमस्टोन केव के अंदर कैद है। यहाँ कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कुछ पता नहीं, बस ये यहाँ पर है। ये खुद यहाँ पे ठहरी हुई है या इसको यहाँ पर किसी ने कैद करा है ये भी नहीं पता। बस ये इस गुफा से बाहर नहीं आ सकती, इसकी खुशी मनाओ। बिकॉज अगर ये इस गुफा से निकल गई तो हमारे पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा यूनिवर्स कब मर गया। इसको काउंटर करने की कोशिश करने की सोच भी अगर हमारे दिमाग में आ जाए ना तो बेवकूफी लगेगी। बिकॉज ये लिटरली एक पैरेलल यूनिवर्स है, एक मरा हुआ यूनिवर्स जिसके लिए हमारा अस्तित्व होना या ना होना बिल्कुल बराबर है। तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जिस गुफा में कैद है उसी गुफा में कैद रहे। So that's it for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आई नो मैंने सिर्फ 5 SCPs को लिस्ट में डाला है और वो इसीलिए बिकॉज इतनी ही जगह थी यार वीडियो में। इनकी जैसी और इतनी सारी SCPs है ना, अगर सबको लिया तो वीडियो की जगह मूवी बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने इन्हें चुना ताकि ये अपनी जैसी बाकी अनोमलीज को भी रिप्रेजेंट कर सके। वेल देन मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या फिर मेरे दूसरे चैनल पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं आए पसंद तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट SCP कौन सी है। धन्यवाद।